प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि तिरंगे की आन बान शान में कोई आंच ना आए। बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बात की और कहा कि आज भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में गिना जाता है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। हरियाणा में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ के रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। फरीदाबाद के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे, तो वहीं गुरुग्राम के रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। आज 7वीं कड़ी में 70,146 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और चंडीगढ़ में 109 नौजवानों को नियुक्ति पत्र का आज देने का काम हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसको करके दिखाया है। और प्रधानमंत्री जी ने आज उन सब नवयुवकों को जिनको अगले 25 साल अमृत काल में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, उन सब से आग्रह किया है कि आप अपने कार्यों से सिर्फ ना आपको संतोष होगा, बल्कि आपको देश के लोगों की सेवा करने का एक अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। इन 25 सालों में हम सब ने मिलकर भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। और जहां तक विपक्ष का काम है, उसको आलोचना के अलावा कोई दूसरा काम है नहीं। काबिले गौर है कि 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। अब तक 6 बार रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है। किसी में 70 तो किसी में 71,000 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।